स्वागत है आपका आज की बात में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। आज की बात में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकत से, जो अभी बाज नहीं आ रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और फायरिंग अब भी जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत पाक सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आज पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं। आसिफ, ताजा अपडेट क्या है वहां से? पल्लवी, देखिए, जो अब जानकारी दी जा रही है हमको सेना की तरफ से, और जो एफआईआर सेना की तरफ से टंगधार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए राइफल ग्रेनेड्स की वजह से जो गांधी पोस्ट एक है टंगधार में, उसके आसपास आग लग गई थी। आग लगने के कारण वहां पे जो बारूदी सुरंगें जमीन के नीचे थी, वो फटने से वहां पे विस्फोट हुए थे। और इसी में भारत का एक पोस्ट जो है, गांधी पोस्ट जिसे कहते थे, वो भी इन धमाकों की चपेट में आ गया, जिसमें गढ़वाल राइफल्स के 2 जवानों की मौत हो गई। आग इतनी ज्यादा थी कि पास में ही जो बीएसएफ के बंकर में जवान थे, वो आग बुझाने के लिए आगे आए थे और उन्होंने आग बुझाने में जबरदस्त कोशिश की, और जिसमें बीएसएफ के 2 जवानों के भी झुलसने की खबरें अब सामने आई हैं। हालांकि सेना की तरफ से पहले ये पुष्टि, यानी आसिफ, ये पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग हुई है उसमें ये घटना नहीं हुई है, बल्कि घर में ही आग लग गई थी, आप ये कह रहे हैं? पल्लवी, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं हुई। जो सेना की तरफ से अब जानकारी दी जा रही है, उसके मुताबिक सरहद पार से राइफल ग्रेनेड या मोर्टार फेंके गए थे, जिसकी वजह से ये आग लगी थी, और इनका निशाना सरहद पे बने हमारे पोस्ट से थे, और जिसके कारण बाद में ये आग लगी है। यानी जो धमाके हुए, अब ये जो जांच का विषय है सेना की तरफ से कि क्या डायरेक्ट जो फायरिंग हुई सरहद पार से, उसकी चपेट में ये पोस्ट आया था, या जो बारूदी सुरंगें और विस्फोटक इस पोस्ट के अंदर रखे थे, जो आग लगने के बाद विस्फोट के कारण फट गए, उसमें जवानों की मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस आग से पहले सरहद पार से कुछ राइफल ग्रेनेड्स और कुछ मोर्टार्स फेंके गए थे। इस बात की पुष्टि अब सेना की तरफ से की गई है। पल्लवी, शुक्रिया आसिफ आपका इस जानकारी के लिए। तो जो तंगधार में 2 जवान शहीद हुए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वो फायरिंग हो, जांच का विषय है, लेकिन जो ग्रेनेड फेंके गए हैं, जो आग लगी है, जिम्मेदारी वहीं से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांभा और कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग अब भी जारी है। एक महिला की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। बीएसएफ भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के 5 रेंजर्स बीएसएफ ने मार गिराए हैं। जो घर लोगों से गुलजार रहता था, उसका ये हाल कर दिया है पाकिस्तान की नापाक करतूत ने। जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग से आशियाने उजड़ चुके हैं। इस खौफनाक मंजर को देखिए। बड़े बड़े गोले सड़क से लेकर घरों तक बर्बादी के निशान छोड़ रहे हैं। गोलियों से छलनी ये घर बता रहा है कि सीमा पार से कितनी जोरदार तरीके से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से दागे गए ये मोर्टार और गोले देखिए, ये खुद बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। रिगाल गांव के उस हिस्से में खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 100 मीटर दूर रह जाती है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों के पीछे पाकिस्तान का इलाका है, जहां से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारत के कई इलाकों में, भारत के सीमा से सटे गांव में पूरी रात फायरिंग होती रही। 9:30 बजे करीब ये फायरिंग शुरू हो गई और ये पूरा अभी तक चल रही है। पाकिस्तान की काली करतूत का एक और नमूना देखिए। सांबा और कठुआ में गांव के गांव खाली होने लगे हैं। कल रात से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। आज तड़के 4 बजे फायरिंग रुकी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई, जो लगातार जारी है। बमबारी गोले ऐसे आ रहे थे और डर लग रहा था इतना कि रोन आ रहा था। फिर हमने क्या किया कि वो कंबल उठाए और रजाइयां उठाई और नीचे बिछा ली, और ऐसे अपने कान में ऐसी उंगली दे दी थी कि हमें इतना डर लग रहा था, इतना कि हम भगवान का नाम लेते कि भगवान आ बचा लो। सांबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि सीमा पार फायरिंग से एक महिला को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद से लोगों में बुरी तरह से डर समा चुका है। इनके लिए एक एक पल भी यहाँ गुजारना भारी पड़ रहा है। अब ये कैंपों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का भारतीय जवान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में अब तक पाकिस्तानी सेना के 5 रेंजर्स मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया है कि वहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पाकिस्तान के रेंजर्स के मारे जाने पर बीएसएफ की निंदा की है। वहीं पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और करारा जवाब देने की बात कही है। कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों
अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए। हमारा कहना है सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन पर देश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ गई हैं। से नई सरकार आई है, 6 महीने और 7 महीने के अंदर सीज फायर का इतना वायलेशन हुआ है कि पिछले 5 साल में नहीं हुआ था। अब और इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार को आखिरी फैसला करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि मोदी की मजबूत सरकार है, इसीलिए पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मजबूत सरकार केंद्र में है और हर फ्रंट में पाकिस्तान को नाकाम करने में वो सक्सेसफुल है। जिस प्रकार का रिटेलिएशन सीज फायर में दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से, वो अपने आप में ऐतिहासिक। और पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो कब रुकेगी ये नहीं पता, क्योंकि जारी है। और अपडेट के लिए आप एबीपी न्यूज़ देखते रहिए।